ये सारी सारी जो जिम्मेदारी बनती है वो एक कोचिंग सेंटर्स की होती है। सम कोचिंग्स आर ऑपरेटिंग इन द बिग कोचिंग्स जिनके फाउंडर्स जाकर के पॉडकास्ट करते हैं एंड यू आर एबल टू। यहाँ क्या चल रहा है, ब्लेम गेम चल रहा है। म्यूनिसिपैलिटी कहती है हमें पैसे नहीं मिलते, दिल्ली गवर्नमेंट को इल्जाम लगाती है, दिल्ली गवर्नमेंट कहती है कि नहीं सेंटर हमें काम नहीं करने के देती, सेंटर कहती है कि नहीं दिल्ली गवर्नमेंट की है। सो एयर पॉल्यूशन एवरी ईयर यू सी क्या होता है, सितंबर अक्टूबर से शुरू होता है और दिसंबर जनवरी तक क्या एयर पॉल्यूशन की हालत होती है। आप गरीबों के नाम पे पॉलिटिक्स करते हो बट यू आर नॉट स्पेयरिंग इवन अ पुअर, यू आर टैक्सिंग इवन 18%, 28% जो भी आपसे टैक्स हो रहा है आप टैक्स कलेक्ट कर रहे हो। सिटीजन अगर टैक्स दे रहा है तो उसके लिए आप सर्विसेज क्या दे रहे हो, वो सिटीजन किसके पास जाए। अगर वो कहता है सर चाहे न्यूयॉर्क हो, चाहे लंदन हो, चाहे वॉशिंगटन हो, चाहे शंघाई हो, चाहे सिंगापुर हो, उसके लिए वी नीड टू फिक्स द अकाउंटेबिलिटी। In a recent incident, 3 UPSC aspirants have died in India's capital city, New Delhi. One of the coaching center, renowned coaching center, which was operating illegally, a library in the basement of a building where the multiple students were studying, and of them, 3 students died due to the rain. The rainwater gushed into the library and they were able to come out of it, and 3 very young students coming from different part of the country have died in a very unfortunate incident. Students are protesting, 2-3 दिन से लगातार प्रोटेस्ट चल रहे हैं उस एरिया में, मल्टीपल बैरिकेड्स लगाए गए हैं एंड स्टूडेंट्स आर आस्किंग फॉर द जस्टिस एंड दे आर ऑल्सो डिमांडिंग अकाउंटेबिलिटी फॉर द अथॉरिटीज। किसकी अकाउंटेबिलिटी है और इट शुड बी फिक्स्ड एज सून एज पॉसिबल। गौरतलब है कि इसी समय में पार्लियामेंट संसद के भी सेशन चल रहे हैं और ये बात संसद में भी लाई गई है एंड कल उस पर चर्चा भी हुई थी। इस पूरे इंसिडेंट पे हम टू द पॉइंट एनालिसिस करते हैं। पहले एथिकल अकाउंटेबिलिटी, एथिकल डोमेन में अकाउंटेबिलिटी हम फिक्स करने की कोशिश करते हैं। सो स्टेक होल्डर इस इंसिडेंट में कौन कौन है, कौन कौन जिम्मेदार हैं, कौन कौन स्टेक होल्डर हैं। पहला तो जो कोचिंग सेंटर है जो कि इलीगली बेसमेंट में लाइब्रेरी ऑपरेट कर रही थी। सेकंड जो जिम्मेदार हैं वो म्युनिसिपल अथॉरिटीज हैं जिनके अंडर में सारे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन आते हैं, प्रॉपर्टी टैक्स उनसे लेती है, राइट, बिल्डिंग वालों से जो जिनकी भी प्रॉपर्टी रहती है। वहाँ पे वाटर लॉगिंग हुई रेन वाटर के कारण, अगेन म्यूनिसिपैलिटी जिम्मेदार है। बहुत सारे ऐसे इश्यूज की वजह से म्यूनिसिपैलिटी जिम्मेदार होती है इलीगल कंस्ट्रक्शन या अगर आप लीगली ऑपरेट नहीं करते हो तो। दूसरा है पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि कोई भी लॉ हो या बिल्डिंग बाई लॉज हो या कोई भी ऐसे एक्सीडेंट्स होते हैं, सो हमेशा लॉ को इन्फोर्स करने की जिम्मेदारी पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन की रहती है। और ऐसा नहीं है कि पुलिस को नहीं पता है कि मल्टीपल 98% ऑफ द लाइब्रेरीज आर ऑपरेटिंग एंड कई लोग क्लासेस भी लेते हैं और मल्टीपल थिंग्स आर हैपनिंग, राइट। सो पुलिस अथॉरिटीज। थर्ड इज फैमिलीज एंड द स्टूडेंट्स, उनकी क्या वो स्टेक होल्डर हैं तभी उनकी डेथ हुई है, बट उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है या नहीं वो भी हम देखेंगे। फोर्थ एंड फिफ्थ स्टेक होल्डर्स आर द दिल्ली गवर्नमेंट एंड इवन द सेंट्रल गवर्नमेंट। सो अब उनकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स करते हैं। सो मैं ओवरऑल इस टॉपिक पे 2 बहुत ही की इश्यूज को हाईलाइट करूंगा। फर्स्ट इज कि हम अकाउंटेबिलिटी फिक्स करेंगे और उसी अकाउंटेबिलिटी से लिंक इट टू हमारी इंडियन सिटीज में क्या हालत है। एंड ये जो इंसिडेंट है ये एक टिप ऑफ द आइसबर्ग है। इट बेसिकली अंडरपिन्स द वेरी लार्जर इशू दैट इवन एवरी इंडियन सिटीज आर फेसिंग। दिल्ली तो चलो एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है क्योंकि ये कैपिटल सिटी है या मीडिया हाउसेस है, that is why you get to know multiple incident या accidents that happen here, but वो भी हम देखेंगे। So first fixing the accountability. So coaching centers operate कर रही थी लाइब्रेरी illegally, बहुत बड़ी बिल्डिंग थी। They take lakhs and lakhs of rupees, 2.5 से 3 लाख रुपए वो जो है बच्चों से लेते हैं, जो different parts of India से बच्चे आते हैं to realize their dream, to pursue their dream in capital city, to get into the civil services, to become a part of system. कोचिंग सेंटर्स हैं जो लेती हैं, बस ये फैसिलिटीज प्रोवाइड करना, सारा एग्जिट एंड बिल्डिंग के नॉर्म्स से, जो भी नॉर्म्स है म्यूनिसिपैलिटी की उसके अकॉर्डिंग बिल्डिंग्स बनाना, ये सारी जो जिम्मेदारी बनती है वो एक कोचिंग सेंटर्स की होती है। और देश के प्रमुख IAS IPS निकालते हो, सिविल सर्विसेज में निकालते हो, एंड येट यू आर योरसेल्फ नॉट फॉलोइंग द लॉ, एंड देन व्हाट आर यू टीचिंग द स्टूडेंट्स। सो पहली अकाउंटेबिलिटी तो कोचिंग सेंटर्स की है, कैपिटलिज्म की आपने सारी हदें पार कर रखी है। दूसरी अकाउंटेबिलिटी मैं फिक्स करता हूँ म्यूनिसिपैलिटी की, जो भी लोकल गवर्नमेंट है, 3 टियर स्ट्रक्चर है। हर सिटीज़ में म्यूनिसिपैलिटी है जो कि आपकी सीवेज से लेकर के
ड्रेनेज से लेकर के बिल्डिंग नॉर्म से लेकर के कंस्ट्रक्शन से लेकर एवरीथिंग कम्स अंडर द म्यूनिसिपैलिटी। सो मानसून का सीजन था, ये पाया गया कि जहाँ पे वाटर लॉगिंग हुई थी उस एरिया में सारे ड्रेनेज सिस्टम चोक थे। ये किसकी जिम्मेदारी बनती है? मॉनसून से पहले, जो आपको पता है एक टाइम पे जब रेन होगा, हर साल हमें क्यों वाटर लॉगिंग देखने को मिलती है सिटीज में? Why you aren't able to declog the drains? Why you aren't able to see through कि जहाँ पे बिल्डिंग बाई लॉज उसमें बहुत क्लियरली कैटेगोरिकली मेंशन्ड है कि बेसमेंट में कोई भी कॉमर्शियल और ह्यूमन एक्टिविटीज अलाउ नहीं होगी, देन व्हाई एकदम मेन सड़क पे मेट्रो के पास में वो बिल्डिंग्स और उसके अंडर में लाइब्रेरीज ऑपरेट कर रही थी? और अभी भी 98% ऑफ द लाइब्रेरीज आर ऑपरेटिंग, इवन सम कोचिंग्स आर ऑपरेटिंग, इवन द बिग कोचिंग्स जिनके फाउंडर्स जाकर के पॉडकास्ट करते हैं एंड यू आर एबल टू सी थ्रू आउट इंडिया कि हाँ वो बड़े बड़े कोचिंग के संस्थान हैं, बट वो खुद कितने लीगल टर्म्स पे सही हैं और कितने इलीगल कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं और कितने इलीगली तरीके से ऑपरेट कर रहे हैं, ये भी आपको बहुत ध्यान देने की जरूरत है। थर्ड पॉइंट इज पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन। पुलिस नीचे से लेकर के स्ट्रीट वेंडर से लेकर के, आज आप एक स्ट्रीट वेंडर बता दो दिल्ली में जो पुलिस के अथॉरिटीज के कंसेंट के बिना ऑपरेट करता है वो अपनी रोजी रोटी के लिए। सो पुलिस को सारा कुछ पता होने के बावजूद मे बी वी सी होलसेल करप्शन, वी सी रिटेल करप्शन, ये सारा कुछ सिस्टम का पार्ट है। वो सब कुछ जानते हुए भी दे आर नॉट एबल टू स्टॉप इट। अभी एक दिन पहले सारे के सारे कोचिंग सेंटर, करीबन 15 से 20 कोचिंग सेंटर्स के बेसमेंट्स को सील किया गया है। लाइब्रेरीज बंद चल रही है, कई सारे लाइब्रेरीज को सील किया गया है। सो मेरा पॉइंट है ये सारी अकाउंटेबिलिटी जब 3 मासूम बच्चों की, जो कितना अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है कि 3 पढ़ते पढ़ते बच्चे उनकी डेथ हो जाती है। मतलब किस हद तक हमारा देश किस तरफ जा रहा है, जो कि अपने ड्रीम को परस्यू कर रहे हैं और वो पढ़ने जा रहे हैं और पढ़ते पढ़ते नाले के पानी में डूब करके उनकी बच्चियों की और बच्चों की जान चली जाती है। और पेरेंट्स क्या सोच करके अपने बच्चों को ट्रस्ट करके भेजते हैं और क्या उनको देखने को मिल रहा है। सो पुलिस की भी अकाउंटेबिलिटी फिक्स होती है। फोर्थ इज फैमिली। फैमिली के बारे में बताया कि उनकी कुछ भी जिम्मेदारी नहीं थी, उन्होंने बस अपने बच्चे के ड्रीम पे ट्रस्ट किया। बच्चे ने कहा कि मुझे पढ़ना है, मुझे एक ऑफिसर बनना है, मुझे अपने देश के लिए काम करना है। बच्चा गया पढ़ने, बट बच्चे की उनको सुनने में एक दिन आता है कि उनके बच्चे की पढ़ते पढ़ते अकस्मात मौत हो जाती है। ये आप पे डिसाइड करना है कि किसकी क्या अकाउंटेबिलिटी है। एंड देन कमिंग टू द लार्जर क्वेश्चन नाउ दैट अंडरपिन्स दिस इंसिडेंट, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू टॉक, क्योंकि आज सिटीज के क्या हालत है वो हम जानते हैं। अभी स्टूडेंट से रिलेटेड बहुत सारे स्टूडेंट्स अथॉरिटी से बात कर रहे हैं कि आपको पता है हम कितने छोटे रूम में रहते हैं, 25,000 30,000 लोग रेंट रहते हैं, अनरेगुलेटेड कंस्ट्रक्शन चल रही है, अनरेगुलेटेड रेंट्स हैं, बच्चे कहाँ से आ रहे हैं, इवन पेरेंट्स लोन लेते हैं, खेत बेचते हैं, 3-3 4-4 लाख रुपए फीस बेच करके। और सिटीज में ऐसी हालत है स्टूडेंट्स की, जहां सिटीज में इंडिया लिव्ड इन द विलेजेस, बट सिटीज में लोग अपॉर्चुनिटी है, एस्पिरेशंस के लिए आते हैं अपने ड्रीम को रियलाइज करने के लिए, बट उनकी ड्रीम्स कैसे रियलाइज हो रही है वो हम सब देख रहे हैं। सो ऐसे केसेस में सिटीज की क्या हालत है और क्यों ये सारी चीजें अनरेगुलेटेड है, और क्या इंसिडेंट होने के बाद ही ऐसी चीजें हम क्या डिस्कस करेंगे। कमिंग टू द लास्ट पॉइंट, जो लास्ट 2 पार्ट हैं उन स्टेक होल्डर्स के, वो है दिल्ली गवर्नमेंट एंड यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मेजर सिटीज के बारे में आते हैं कि जो अंडरपिनिंग इश्यूज है कि हमारी सिटी किस हालत में है, तो कैपिटल सिटी के बारे में भी बात करेंगे और इंडियन सिटीज को आप उठा लो उनके बारे में बात करेंगे। सो दिल्ली में इशू क्या है? यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन समझो, म्यूनिसिपैलिटी है जो कि अगेन एक 3rd टियर स्ट्रक्चर है जिसमें भी इलेक्शन होते हैं, कोई भी पार्टी जीत सकती है। अभी आम आदमी पार्टी की सरकार है, इससे पहले बीजेपी गवर्नमेंट की सरकार थी। आपको पता है दिल्ली हाफ स्टेट है, हाफ केंद्र शासित प्रदेश भी है, फुल स्टेटहुड नहीं है। सो कुछ दायित्व जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की भी आती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की 70% दायित्व स्टेट गवर्नमेंट की भी आती है, म्यूनिसिपैलिटी की भी काफी हद तक दायित्व आती है। सो अब इस केस में दिल्ली गवर्नमेंट म्यूनिसिपैलिटी की जो सारे इश्यूज, अभी कुछ दिन पहले, करीबन 1 सप्ताह पहले, एक बच्चा पटेल नगर में, उसने तो एक लेयर ऑफ एग्जामिनेशन क्वालिफाई भी किया था, वो 15,000 बच्चों में था भी टॉप नॉच इंडिया के। ही वाज राइटिंग द सिविल सर्विसेज मेंस, और वो शायद आ रहा था पढ़ करके और उसने जाने के लिए गेट को खींचा और वहां वाटर लॉगिंग थी, तार टूटा हुआ था, एंड ही डाइड अगेन वेरी अनफॉर्चुनेट डेथ बाय इलेक्ट्रोलोक्यूशन। इलेक्ट्रोलोक्यूशन से वो उसकी डेथ हो गई ऑन द स्पॉट। आप सोचो कैसे कैसे यंग लोगों की यहाँ ह्यूमन लाइफ की कोई भी कदर नहीं है, क्योंकि वहां एक बच्चा मरा तो बहुत ज्यादा न्यूज में नहीं आया,
वो इशू वहीं दब गया। बट अभी 3 बच्चे मरे तो उनका इशू आया। तो आप सोचो कि कैसी हालत हो रखी है हमारी सिविक एम्यूनिटीज पे कि वाटर लॉगिंग है। ये इशू म्यूनिसिपैलिटी का है। अगेन यहाँ क्या चल रहा है, ब्लेम गेम चल रहा है। म्यूनिसिपैलिटी कहती है हमें पैसे नहीं मिलते, दिल्ली गवर्नमेंट को इल्जाम लगाती है। दिल्ली गवर्नमेंट कहती है कि नहीं, सेंटर हमें काम नहीं करने के देती, सेंटर कहती है कि नहीं, दिल्ली गवर्नमेंट की है। सो इसके बीच में जो सिटी में जो बच्चे रह रहे हैं, सिटी में जो सारे सिटीजन्स रह रहे हैं, वो कहाँ जाए। सो आज हम न्यू दिल्ली की बात करते हैं और इंडियन सिटी के बारे में ओवरऑल आप ये सारा समझ जाओगे, क्योंकि एक सिटी की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, सारी सिटी की यही हालत है। सो आज इंडियन सिटीज में आपको क्या देखने को मिलता है? सीवेज इश्यूज है, सीवेज के प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का इशू है। दिल्ली में शहर में अभी जैसे देखे होंगे, गाजीपुर एक जगह है जहां पे आपको पता है इतना ज्यादा वेस्ट जो है पाइलअप हो गया कि वो माउंटेन्स बन गया है, माउंटेन बन गया है, कई सारे माउंटेन। ये बहुत ही ज्यादा अनफॉर्चुनेट है कि लोग माउंटेन के पाइलअप से जब वो ढहता है, जब वो गिरता है बारिश में, जब वो वैसे भी जब गिरता है तो उसके गिरने से दब करके लोग मर जाते हैं। इनोसेंट लाइव्स आर लॉस्ट। ये हालत है सिटी की। एयर पॉल्यूशन एवरी ईयर यू सी क्या होता है, सितंबर अक्टूबर से शुरू होता है और दिसंबर जनवरी तक क्या एयर पोल्यूशन की हालत होती है। क्या हमारे आने वाले बच्चे सांस ले पाते हैं, या हम जैसे यंग लोग क्या यहाँ ढंग से सांस ले पाते हैं? वाटर का अभी गर्मी पड़ी थी, वाटर माफियाज का आप लोगों ने देखा प्रचलन, पानी पीने को लोग तरस रहे थे और हमेशा ब्लेम गेम चल रहा था कि पानी हरियाणा नहीं दे रही है, यूपी नहीं दे रही है। पानी का इशू सिटी में 20-20, 30-30 रुपए का लोग पानी खरीद करके जी रहे हैं यहाँ पे। इसके बाद और भी इश्यूज क्या क्या हैं? फायर सेफ्टी नॉर्म्स एवरी ईयर। अभी भी आप देखोगे मुखर्जी नगर में एक बिल्डिंग में आग लगी, हर साल फायर सेफ्टी के नॉर्म्स को वायलेट किए जाते हैं, बिल्डिंग्स में आग लगती है, कई लोगों की जानें जाती हैं। इसके अलावा आप देखो स्ट्रे डॉग्स, स्ट्रे कैटल्स, इनके अनवांटेड ग्रोथ या इसको आप कैसे प्लान्ड वे में रेगुलेट करो, इसका आपके पास कोई रोड मैप नहीं है। देयर आर मल्टीपल सैनिटेशन इश्यूज, इतने फूड पॉइजनिंग होते हैं, स्ट्रीट वेंडर्स का इतना ज्यादा इशू है, आप कैसे रेगुलेट करो। स्लम डिवेलपर्स की इतनी दिक्कत है, स्लम रिहैबिलिटेशन एरिया में आप क्या कर रहे हो? पिछले 40-45 साल से, 50 साल से इंडिया देख रहा है, हर सिटीज में, धारावी ले लो या दिल्ली ले लो या किसी भी सिटीज में इतने सारे स्लम डिवेलपर्स है, आप क्या कर रहे हो उनके लिए? हर सिटीज की यही प्रॉब्लम है। इसके अलावा अर्बन सिटी में क्राइम्स, निर्भया से लेकर के जितने रेप केसेस होते हैं या क्राइम्स होते हैं, वो तो आपको सबको पता ही है। इसके अलावा मल्टीपल एनवायरमेंटल इश्यूज हैं जो हमने डिस्कस किया। ड्रेनेज का इशू है, जब भी बारिश होगी ट्रैफिक कंजेशंस होती हैं, वाटर लॉगिंग इश्यूज होते हैं। सो ये सारे एमिनिटीज का इश्यूज तो है हर एक सिटी में, ये ऐसे इश्यूज हैं। बट हम किसके पास जाएं वो बताने के लिए कि सर ये हमारे सॉल्यूशन, हमारे ये इन सब सारी चीजों का सॉल्यूशन, क्योंकि हर ईयर पिछले 5 साल से आप देखो लगातार एयर पोल्यूशन की इश्यूज है, लगातार यही इश्यूज एवरी ईयर यू कम एंड सी, बट कुछ नहीं होता है। सो व्हाट वी आर डूइंग इन दिस डायरेक्शन। अब इसमें सिटीजन का पर्सपेक्टिव आप सुनो। सिटीजन देखो टैक्स पे करता है, और ये मत बोलो कि इंडिया में जो सिटीज में जो केवल सर्विसेज में है या जो जॉब करते हैं वही टैक्स देते हैं। स्लम ड्वेलर जो कि कोलगेट यूज करता है, जो कि दंत मंजन यूज करता है, वो भी जीएसटी टैक्स पे करता है। सो यू आर कलेक्टिंग, यू आर नॉट स्पेयरिंग। आप गरीबों के नाम पे पॉलिटिक्स करते हो, बट यू आर नॉट स्पेयरिंग इवन अ पुअर। यू आर टैक्सिंग इवन 18%, 28%, जो भी आपसे टैक्स हो रहा है आप टैक्स कलेक्ट कर रहे हो। जो एडिशनल इनकम, जो इनकम कमाता है उससे तो आप डायरेक्ट टैक्सेस लेते ही हो। सिटीजन अगर टैक्स दे रहा है तो उसके लिए आप सर्विसेज क्या दे रहे हो? वो सिटीजन किसके पास जाए? अगर वो कहता है सर स्ट्रे डॉग्स की प्रॉब्लम है, हम सुबह निकलते हैं तो मल्टीपल देयर आर शिट्स अराउंड हियर, सो कौन सर म्यूनिसिपैलिटी को कहो तो सर वो कहते हैं कि नहीं, इट इज अ प्रॉब्लम ऑफ द दिल्ली गवर्नमेंट, वो कहते हैं सेंटर का प्रॉब्लम है। हम कोई भी इशू के लिए हम किसके पास जाएं? सिटीजन का सबसे बड़ा सवाल यही है आज के टाइम। देयर इज टर्म कॉल सिटी पॉलिटिक्स हमें देखने को मिलती है, जहां पे देयर इज पॉलिटिकल मडस्लिंगिंग, बट रियल इश्यूज आर ऑलवेज स्क्वेंडर्ड। अभी भी बात बच्चों के मरने की हो रही है पार्लियामेंट में, बट कोई भी अंडरलाइंग इश्यूज की, सिविक एमिनिटीज की, या सिटी किस डिलैपिडेटेड कंडीशंस में रहता है, कोई भी इसकी बात अभी भी पार्लियामेंट में नहीं उठा रहा है, और ये सबसे बड़ा इश्यू है। आज हम बात करते हैं कि इंडिया सुपर पावर होगा, विश्व गुरु होगा, क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा,
2047 तक हम डेवलप्ड हो जाएंगे अगले 20-25 साल में, बट कैसे डेवलप्ड होंगे जब हमारी एक सिटी भी, इंडिया की आप एक सिटी बता दो जो कि वर्ल्ड क्लास सिटी से आप कंपेयर कर सकते हो, चाहे न्यूयॉर्क हो, चाहे लंदन हो, चाहे वॉशिंगटन हो, चाहे शंघाई हो, चाहे सिंगापुर हो, कोई आप एक सिटी बताओ जिससे हम कंपेयर कर सके अपनी एक सिटी को। और ये तो हम कैपिटल सिटी की बात कर रहे हैं जहां पे आप इतनी ज्यादा हर साल हम ऐसी हालत में रहते हैं और यहाँ सारे लीडर्स रहते हैं, सारे पार्लियामेंटेरियंस रहते हैं, इवन दिल्ली गवर्नमेंट है, इवन म्युनिसिपैलिटी है, बट देन व्हाई आरंट यू एबल टू सॉल्व द इश्यूज ऑफ द सिटीजन, ऑफ द इश्यूज ऑफ द सिटीज? कैसे डेवलपमेंटल मॉडल की हम बात करते हैं, किस तरफ हम जा रहे हैं? लोग जो टैक्स दे रहे हैं उनकी हम लाइफ ढंग से नहीं कर पा रहे जहां हम सब रहते हैं। अभी रिसेंट में G20 समिट हुआ था, एयरपोर्ट से लेकर के जहां जहां मीटिंग्स करानी थी, आपने ऐसा रास्ता चुना था और उस एरिया को आपने इतने अच्छे से सजाया था। आई वाज लुकिंग एट वहां के जिस एरिया से आते हैं एयरपोर्ट के, और ये सब एरिया को इतने अच्छे से आपने सजाया था, एक नया इंडिया दिख रहा था। आप पूरा दिल्ली शहर क्यों नहीं घुमाया आपने? दिखाते कि कैसे और लोग भी, गाजीपुर भी घुमाते, महिपालपुर भी घुमाते, कैसे लोग यहाँ रहते हैं, कैसे वाटर इश्यूज फेस करते हैं। आप पूरा इंडिया दिखाते हो ना सर। इस बात से एक चीज बहुत तय है, आप दो इंडिया की बात करते हो। एक तो इंडिया है जो कि बहुत एस्पिरेशनल है, जो कि एनआरआईज है, जो कि इन्फ्लुएंशियल है, जो कि पावरफुल है, जो कि इंडो अमेरिकन है, जो कि इंडिया में भी काफी पावरफुल है या एस्पिरेशनल है, जो कि बहुत एम्बिशियस है, राइट? एक आप इस इंडिया की बात करते हो और एक आप भारत की बात करते हो जो अभी भी उतना ही पिछड़ा है, जो कि अभी भी एस्पायर कर रहा है, जो कि पुअर क्लास है, जो कि लोअर मिडिल क्लास है, जो मिडिल क्लास है, उनके बारे में कोई बात नहीं करता है। वो आज भी होपलेस है, वो आज भी डिसपेयर है, उनसे आज भी आप उतने ही टैक्स लेते हो, बट उनको आप कुछ भी सुविधा नहीं देते। ये दो इंडिया की हम बात करते हैं जो हम शायद देख नहीं पा रहे हैं, बट ये दो इंडिया है सर, जो दो इंडिया आप डेवलप करना चाह रहे हो। मे बी इंडिया इज फोर्जिंग फॉरवर्ड, बट रियल भारत इज लैगिंग बिहाइंड। सर, आई कट द चेस नाउ। माई पॉइंट इज सिंपल। ये जो सिटीज की हालत है पूरे इंडिया में, सारी सिटीज की, सिटीज आर द इंजन्स ऑफ ग्रोथ, सिटीज आर द इंजन्स ऑफ एस्पिरेशंस। यहाँ लोग आते हैं अपने ड्रीम को परस्यू करने में, जैसे हमारे बच्चे आए थे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया से। क्या एक देश में ड्रीम को रियलाइज करना भी इतना मुश्किल है कि लोगों को अपनी जानें गंवाने पड़े? सर, ये जिंदगी हम नहीं चाहते। और ऐसे देश में 140 करोड़ की देश की आबादी में, जहां की हम 1/6 ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड है, सर हम ऐसी जिंदगी नहीं चाहते हैं। वी वांट टू फिक्स अकाउंटेबिलिटी, वी वांट टू हैव द बेस्ट सिटीज इन द वर्ल्ड। उसके लिए हमें सर सॉल्यूशन चाहिए, उसके लिए वी नीड टू फिक्स द अकाउंटेबिलिटी। एंड सर बहुत सिंपल सॉल्यूशन जो वे फॉरवर्ड में अपने एज अ नॉर्मल सिटीजन आई वांट टू गिव, सर फिक्स द अकाउंटेबिलिटी। यहाँ सब सारे पावरफुल इन्फ्लुएंशियल लोग रहते हैं या कोई भी सिटीज में, सर एक आदमी को दीजिए। सर डेमोक्रेसी की हम बात करते हैं, कैसी डेमोक्रेसी सर? क्या डेमोक्रेसी इलेक्शन तक सीमित है क्या, जाकर के वोट करें? डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट राइट सर, इट इज ऑल अबाउट इंप्रूविंग द लाइफ्स ऑफ द सिटीजन, इट इज ऑल अबाउट राइट्स, ड्यूटीज और उनको सिविक एमिनिटीज देना, उनके जो अधिकार है उनको देना, उनको जो एक अच्छी डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो देना। सर ये जो एस्पेक्ट्स हैं डेमोक्रेसी के बारे में हम क्यों नहीं बात करते? सर ऐसे अगर जाने जाएंगे तो उस डेमोक्रेसी का हम क्या करेंगे जहां हम कोई अकाउंटेबिलिटी भी नहीं फिक्स कर पा रहे हैं? पिछले 10-15 साल से सेंट्रल गवर्नमेंट भी नहीं इससे दूर जा सकती। ये तीसरी बार सरकार, 7 के 7 MP यहां से सेंट्रल गवर्नमेंट को चुन करके आते हैं। मे बी सरकार दूसरी आ रही है, उसकी भी सरकार में 67 या 65 आउट ऑफ 70 पीपल आर फॉर्मिंग द गवर्नमेंट। फिर भी सर किसको हम अकाउंटेबिलिटी फिक्स करें जब हम ब्लेम गेम में रहेंगे? म्युनिसिपैलिटी इसको करे। सर एक इंसान चाहिए हमें, चाहे वो दिल्ली का मेयर हो जो कि डायरेक्टली इलेक्टेड हो। ये रिफॉर्म सर मैं अकेले नहीं दे रहा हूं, बहुत सारे कमिटीज एंड कमीशंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रिकमेंड की हुई है, बट आप नेग्लेक्ट किए जा रहे हो, सिटीज की हालत को किए जा रहे हो। सर एक इंसान हमें चाहिए जिसको हम अकाउंटेबल सिटीज में बना पाए, चाहे मेयर जो कि अभी इनडायरेक्टली इलेक्टेड होता है। हमें चाहिए एक मेयर जैसे वर्ल्ड क्लास या ग्लोबल सिटीज में लंदन का एक मेयर होता है, न्यूयॉर्क का एक मेयर होता है, जिसके पास हर 5 साल में या 6 साल में सिटीजन जा पाए, अकाउंटेबिलिटी फिक्स कर पाए कि आपने हमारे लिए क्या किया, हमने वोट दिया। सर एक आदमी चाहिए। आप सर दिल्ली चीफ मिनिस्टर को हटा दो, ये पोस्ट ही हटा दो, हमें नहीं चाहिए। एक सिटी का एक इंसान चाहिए। या तो आप दिल्ली चीफ मिनिस्टर रखो, बाकी सारी चीजें हटा दो, मेयर वेयर सब हटाओ, या तो सर आप मेयर भी हटा दो, आप सर चीफ मिनिस्टर भी हटा दो, आप एक सेंट्रल गवर्नमेंट का LG रखो जो कि आप इलेक्शन के थ्रू रखो, उसकी अकाउंटेबिलिटी आप 5 साल फिक्स करो। एक आदमी रखो जो कि डायरेक्टली इलेक्टेड हो, जिसके पास जनता लास्ट में 5 साल या 6 साल बाद जा पाए, उससे अकाउंटेबिलिटी फिक्स कर पाए कि आपने क्या किया, आपने क्या नहीं किया, हमने आपको टैक्स किया। सर हमें ये आपके ब्लेम गेम से जो
पार्लियामेंट में हमें देखने को मिलता है या हमेशा देखने को मिलता है सर। 10-15 साल 20 साल सारे सिटीज की हालत यही है। लास्ट में मैं बोलना चाहूंगा, अंडरलाइंग इश्यूज को हमें नहीं इग्नोर करना चाहिए। दिस इज व्हाट आई वांट टू से ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द सिटीजंस। जय हिंद, जय भारत। It's just a small initiative towards building an informed nation. I want all of your support in full measures. What you can do is support me by hitting the like button, subscribe for the latest update, and share it with your family and friends.